this looks like the perfect solution for that. Exhibitors all over the world have been wondering how to bring back the movie going experience. What I saw you guys experience right now was a very sort of, the feeling of going to the cinema with a lot of people, your friends, experiencing something communally together. Not communal in the sense of elections, just a feeling of being together. So, yeah, I think it's a lot of fun. And I know that a lot of people, I was watching your faces, are going to come back with their family and friends and kids especially. And I always firmly believe that technology drives innovation everywhere, but especially in media, especially in the movies. When web shows started a few years ago, everybody was like, "Arey, ye to web series hai," and now look at how far that has come, and it's actually become a threat to the movies. And this looks like a threat to the web. Because yeah, because people that experience of coming into a movie hall and getting something that you will not get at home, you have to beat traffic, you have to beat the stress of taking time off of work. So this seems to me to be the perfect solution, and I hope more and more Indian films take advantage of this in the post production and introduce features that are compatible with 4D. Imagine that there's a beautiful romantic song playing and you have some perfume in the air, or there's a Christmas scene and there's snow from the ceiling and rain. So I'm feeling like a kid at a candy store right now. Any questions anybody has? I think I've summed up. हाँ जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? क्या क्या? देखो 2 महीने में तो तुमको वैसे भी रेनकोट लेके जाना पड़ेगा। यकीनन। ऋचा, कोई एक ऐसी फिल्म जो आप चाहें, आप 4D में देखना चाहें, जिसका आप हिस्सा रही हैं? मैं हिस्सा रही हूँ। बड़ी खतरनाक फिल्म है, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप की फिल्म अगर 4D में दिखाएंगे तो चाकू वाकू चलने लगेंगे यार। मुझे नहीं लगता, वो थोड़ा रिस्की है। बट अगर किसी हिंदी फिल्म या इंडियन फिल्म की बात करूँ तो जैसे अभी बहुत बड़ी बड़ी एपिक फिल्में बन रही हैं, जैसे बाहुबली टाइप की कोई फिल्म अगर कोई 4D में एक्सपीरियंस करना चाहे तो उसका मज़ा बहुत अलग होगा, बहुत अनोखा होगा। जैसे आपने कहा कि वेब सीरीज एक वक्त का कि लोग बोलते थे अरे वेब सीरीज है, हाँ। कोई इतनी कमाल बात नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव आया है, जिस तरह से इतना चेंज आया, और आपने भी कहा कि कहीं एक थ्रेट है सिनेमा को, क्या डिटेलिंग, इफ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन दैट, हाउ, व्हाई यू फील सो? आई फील सो बिकॉज वी हैव अभी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जिन पे फाइट चल रही है प्रोड्यूसर्स एग्जिबिटर्स वगैरह की, जैसे वीपीएन कॉस्ट की हर प्रिंट के लिए 20,000 रुपये का खर्चा करना पड़ता है। छोटी फिल्मों के लिए वो बहुत बड़ा बॉटलनेक हो जाता है। जो पीएनए कॉस्ट है आजकल, वो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग, तो अगर फिल्म का बजट 3 करोड़ होगा फिर भी उसे 5 करोड़ अगर पीएनए में डालने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कॉस्ट, जो टिकट्स का कॉस्ट है, अभी तक थोड़ा टैक्स कम हुआ है, पर आई थिंक अभी भी हम मतलब हाँ मतलब जैसे चप्पल्स जो है उनका टैक्स हमारे सिनेमा हॉल के टिकट से कम है। तो मुझे लगता है वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो दैट। और जो एग्जिबिटर टैक्स है, बहुत सारे बॉटलनेक्स है छोटे छोटे जो हमें करेक्ट करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू सॉ द प्रेजेंटेशन, आई एम स्विचिंग टू इंग्लिश, सो this there's a benefit in this for the exhibitors. Everybody's consistently worried about footfalls, so there's a benefit in this for the exhibitors because this is something you cannot do at home unless you're operating things yourself, which is also weird. ऋचा, जितना मैंने आपको सुना, मुझे लगता है बहुत डिटेल में फिल्म में, यू आर एन एक्ट्रेस, वी नो यू, बट जितनी डिटेल में आप बता रही हैं, एग्जिबिटर की बात करें या टैक्सेस की बात करें, इज देयर पॉसिबिलिटी यू बी प्रोड्यूसिंग अ फिल्म जितनी जितनी डिटेल में आपको सब कुछ पता है? I would love to, and Alok and Mark here are helping me with it already. No, I think production बहुत सारे एक्टर्स का एक वो होता है जरिया या वो हो जाता है मूड, बिकॉज यू आर एबल टू क्रिएटिवली हैव मोर से इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब मेहनत आप करो और फिल्म को प्रॉपर शोकेसिंग या प्रोग्रामिंग ना मिले। है कोई और? नो मोर क्वेश्चंस, राइट? हेलो ऋचा जी। हाँ जी 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 इधर हाँ जी हाँ जी। वेब कंटेंट पे सेंसर बोर्ड सेंसरशिप लाना चाह अरे रहा है। भाई नहीं नहीं,
बस तुम आप- बाहर मिलो ना, मैं बात करती हूँ उसके बारे में। अभी तो हम 4D लॉन्च कर रहे हैं, लोग अपनी सीटों में हिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ऐसे मत करो, लोग हम तो हिल बाहर चुके बात हैं। करते हैं। हाँ जी, ओके ओके। वेब शो के बारे में बाहर बात करते हैं जी। Thank you so much. इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, done. Okay, so Thank you well, so it's much. now time to officially launch India's first MX4D theatre in Orbit Mall, Malad. In India, we are launching it here for the first time. मैं चाहूंगी सबके कैमरा, सबके वीडियोस ऑन हो जाने चाहिए. Let's officially launch. I would request our
4D के बारे में जब मुझे बताया कि यहाँ लॉन्च होने वाला है, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे ये सच में ऐसा लगता है कि सिनेमा गोइंग जो एक्सपीरियंस है वो इन्हांस होगा इससे। और जो एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को थिएटर के अंदर लाया जाए, ये उसका एक सोल्यूशन है, मुझे लगता है। रिचा, डू यू, एज यू सेड, यू नो कि ये जो डिजिटल का एक्सपीरियंस है वो हो सकता है फ्यूचर में किल करेगा, पीपल विल प्रेफर दिस एक्सपीरियंस मोर। कैन यू एलैबोरेट मोर ऑन दैट? डू यू फील रियली Yeah, दैट because दैट इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर? I don't feel bad or good. I just feel like there are some things that happen that are inevitable, you know. Like the VHS got replaced by the DVD. The DVD, you know, it's just an evolution of what keeps going on. And Oi, पीछे silence. Sorry guys. वो edit कर देना, ठीक है? So I feel like कभी कभी हाँ मुझे बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं फ्रेमिंग में और लोग अपने छोटे से फ़ोन पे छोटे से स्क्रीन में हमारी सारी एक्टिंग और सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। तो कभी कभी मुझे तकलीफ़ होती है, बट आई अंडरस्टैंड दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द वे data, that's the way technology is moving forward. But I really think that there is an experience in watching a film together. Guys, talk somewhere else. It disturbs me. Yeah. Yeah, मैं भूल गई मैं कहाँ थी, सॉरी यार। या सो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग समथिंग टुगेदर, यू नो, एक फिल्म में जब चाहे स्पोर्टिंग फिल्म हो या जो भी हो, जब जैसे लगान में जब छक्का पड़ता है, पूरी ऑडियंस एक तरह से एक्सपीरियंस करती है, एक यूफोरिया होता है, तालियां बजती हैं, वो आपको घर में नहीं मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। सो वॉचिंग मूवीज़ एंड वॉचिंग कॉन्टेंट एट होम, वाइल इट्स ग्रेट बिकॉज इट्स कम्फर्टेबल, आप अपनी किचन से लिविंग रूम में आके रिमोट चला के देख सकते हैं, बट एक जो थ्रिल होता है, जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, एक जोक पे साथ में ठहाके मारने का या साथ में डरने का, वो सिर्फ सिनेमा हॉल में मिल सकता है। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ फीचर रियली एनहांसेस इट। फिल्म बॉलीवुड की जब बात करें, कितना फ़ायदा होगा, जैसे रिचा आपने जिक्र में करा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि एक मोनोपोली है। जब हम फिल्म मेकिंग की, आप फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन रिलीज़ के लिए भी आपको अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए भी आपको पे करना है। जी जी जी। तो एक और मोनोपोली भी है कि भाई सो एंड सो बिग प्रोडक्शन हाउस का बड़ा होल्ड सा है कि भाई इतने थिएटर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी फिल्मों को तकलीफ होगी। हाँ, तो हाँ। ये इस तरह से जो भी अब नई शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी जी, जी। जो भी होगा, लेकिन हाँ लोग आएंगे कि एक नया तजुर्बा होगा। जी, मैं देखिए, नॉर्मल सिनेमा में फ़िल्म रिलीज़ करना और इस सिनेमा में फ़िल्म रिलीज़ करना, दोनों का कॉस्ट सेम ही होता है, बट आई थिंक प्रोड्यूसर्स एग्जिबिटर्स को साथ में बैठ के एक तोड़ निकालना पड़ेगा। ये जो बॉटल नेक है पीएनए का, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी फिल्में मर जाती हैं। हम लोगों ने तो टोटके आजमा लिए कि हम छोटी फिल्म बनाते हैं मसान जैसी, तो उसको कैन में घुमा के ले आते हैं, तो वापस आते हैं तो लोगों में जागरूकता होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है उसे देखने की। पर हर फिल्म हो, ज़रूरी नहीं कि फेस्टिवल्स में जाए या सिलेक्ट होए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, शायद मुझे पता नहीं आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। राहुल गांधी को लेके जो प्रियंका चतुर्वेदी की जब मैं बात करता हूँ, आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, जो आपको सही लगा? क्या? मैम, जो प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी शिवसेना ज्वाइन किया है, हाँ, हाँ। कांग्रेस पे आपने मैंने एक्चुअली जो मैं कहती हूँ मैं ट्वीट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं और फिर मैं ट्रोल होती हूँ। तो आपको कुछ जानना है तो मेरी ट्विटर फीड पे चले जाइए, वहीं से आप कोड बना के लिख सकते हैं, ठीक है? Inox always look at what else can we give to a guest and how can we give it to him, whether it's luxury, whether it's service, or whether it's technology. And we were the first to give the entire cinema halls with laser projection to our guests, and we called it the Laserplex. We had the Onyx Samsung LED launched for the first time in Mumbai at Inox. So we've always been ahead of the curve where technology is concerned. And if I can go back a couple of years ago, we also had converted all our analog projectors into digital in a short span of time, where everything in Inox was digital, including having a network operations center which controlled all our screens. So hence we always look at that, what else for our guests. And after having a Laserplex, after having Atmos, after having IMAX, after having Onyx LED, we said now the time is there to partner with Mediamation and give the best 4D technology to our guests. And hence we thought that where, how, when should we do it? And we thought of having it in Malad, where we are standing today, as our first theatre to have it.
and then launch it with Avengers. And it couldn't have been a better day than this launching our MX4D with the release of Avengers in India. Do you agree what Richard said inside during the press conference? It's a threat. It's a threat to other people. When you talk about 4D, you know, now she said web series is a threat to cinema. Now when we talk about 4D, there are exhibitor, there are distributor will be coming in because a customer or a cinema goer is going to experience something absolutely different. Well, I don't call it a threat to anybody. That's her view, but I don't call it a threat to anybody. It's a new format of how you enjoy a movie. So today we have various formats, and people want to see a movie in the format of their choice, and that's exactly what we are offering our guests. And going forward also, whatever technology is there, the new things which come in, INOX will be the first to adopt it.